Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will be discussing the questions related to adjustment for incorrect appropriations in the past. यानी कि हम past adjustments के question करेंगे इस वीडियो में पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स चैप्टर के। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। रिया, मोना and Nisha shared profits in the ratio of 3:2:1. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1. Profits for the last 3 years were 1,40,000, 84,000, 1,06,000 respectively. These profits were by mistake distributed equally. By mistake से जो profits थे उन्हें distribute किया गया है equally. The error is now to be corrected. गलती से हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, बल्कि हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था? 3:2:1 में, और हमने डिस्ट्रीब्यूट किस में कर दिया? 1:1:1 में। तो आपको क्या करना है? गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। हमें रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री देनी है। हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स कितना है? 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। तो कितना हो गया? 3,30,000। ओके, तो 3,30,000 को हमने क्या कर दिया है? इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर करना इस रेशियो में है। तो पहले हम क्या बना लेंगे? एडजस्टिंग जर्नल एंट्री हम कर लेंगे। एडजस्टिंग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हम बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, डेबिट, क्रेडिट, और फिर हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल में पर्टिकुलर्स रिया, मोना और निशा। तो हमने जो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट करा है वो किस रेशियो में करा है? 1:1:1 में। यानी 3,30,000 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना अमाउंट आएगा? 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000। अब नेक्स्ट हम प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, जो प्रॉफिट हमें क्रेडिट करना था, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, तो हमें किस रेशियो में करना था? किस रेशियो में करना था हमें प्रॉफिट क्रेडिट? 3:2:1 में। ओके, तो 3,30,000 का हम क्या कैलकुलेट करेंगे? 3 + 2 5 + 1 6। तो पहले हम 3,30,000 का कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? 3/6। तो क्या अमाउंट आएगा? 1,65,000। 3,30,000 का 2/6 1,10,000 और 3,30,000 का 1/6 कितना हो जाएगा? 55,000। ओके, अब हम क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कैसे देखेंगे? a माइनस बी। ओके, तो जब हम a माइनस बी देखेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 1,10,000 और 1,65,000। ओके, और 1,10,000 1,10,000 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर 1,10,000 में से 55,000 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हमारा कम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? शॉर्ट। और कितने से शॉर्ट है? 55,000 से शॉर्ट है। मतलब हमें रिया को क्रेडिट कम मिला है, पर मिलना क्या था? 55,000 से ज़्यादा, इसलिए शॉर्ट मिला है। यहाँ पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा मिल गया, मतलब 1,10,000 मिल गया, पर मिलना कितना था? 55,000। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्सेस। कितने से एक्सेस हो गया है? 55,000 से ये क्या हो गया है? आपका एक्सेस। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे? जिसे ज़्यादा मिल गया है वो क्या होगा? उसका अकाउंट डेबिट होगा, तो निशा का अकाउंट डेबिट होगा। और जिसे कम मिला है, रिया को कम मिला है, तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके, जिसे ज़्यादा मिल गया है गलती से, उसका अमाउंट डेबिट हो जाएगा, एक्सेस वाले का अमाउंट डेबिट हो जाएगा। और जिससे कम मिला है उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो रिया का अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, तो अब एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज 55,000,
टू रियाज कैपिटल अकाउंट दैट इज़ 55,000. ठीक है, और हम नरेशन क्या लिखेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो नाउ रेक्टिफाइड. तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 में. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 56. क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि P and Q were partners in a firm sharing profits and losses equally. यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1. देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली. उनका फिक्स कैपिटल कितना है, 2 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली का. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12% पर एनम. For the year ended 31st March 2016, profits of the firm were distributed without providing interest on capital. ठीक है, प्रॉफिट्स फॉर द फर्म जो डिस्ट्रीब्यूट करना है बिना प्रोवाइड करे इंटरेस्ट ऑन, मतलब प्रॉफिट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था क्वेश्चन में. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स. ओके, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, तो अब हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसे करेक्ट करेंगे. तो हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं. तो पहले तो हमने फॉर्मेट बना लिया एडजस्टिंग जर्नल एंट्री का. रेशियो लिख लिया है यहाँ पर, पी और क्यू का कैपिटल लिख लिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. और हम इसके लिए क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल. हमारे सामने एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट है. ओके, तो हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, पीज करेंट अकाउंट, क्यूज करेंट अकाउंट, पी का डेबिट, पी का क्रेडिट, पी का डेबिट, पी का क्रेडिट, और एक फर्म का अकाउंट बनाएंगे. क्योंकि जो चीज़ें क्रेडिट होती है पार्टनर्स को, वो डेबिट होती है फर्म के लिए. जो चीज़ मुनाफा होता है पार्टनर का, फर्म के लिए वो क्या होता है, एक तरह से लॉस होता है, खर्चा होता है, इसलिए वो क्या होता है, डेबिट. तो फर्म का भी लिखेंगे, फर्म के लिए डेबिट और क्रेडिट. तो हम क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. पी का कैपिटल कितना है, 2 लाख. 2 लाख का हम 12% कैलकुलेट करेंगे. 2 लाख का अगर हमने इंटरेस्ट 12% कैलकुलेट करा है तो कितना अमाउंट आएगा हमारा, 24,000. तो मैंने यहाँ पर जो ये 24,000 है वो क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, पर हुआ नहीं, हम भूल गए. तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. फिर क्यू का कैपिटल जो है, क्यू का कैपिटल है 3 लाख, और 3 लाख पर क्यू को कितना मिलना था, 12%, दैट इज 36,000 क्रेडिट होना था क्यू के अकाउंट में. मतलब वो मिलना चाहिए था पर मिला नहीं, इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे. ओके, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो गया 60,000. अब ये पार्टनर्स के लिए तो इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, लेकिन फर्म के लिए लॉस, इसलिए डेबिट साइड में आएगा यहाँ पर 60,000. ओके, अब ये जो 60,000 का है वो कौन शेयर करेंगे, पार्टनर्स ही शेयर करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये 60,000 फर्म से ही निकलेंगे. तो हम क्या लिखेंगे, फॉर शेयरिंग दी अबव लॉस. जो पार्टनर्स है वो इस लॉस को इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल. तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. कितना, 30,000 डेबिट कर दिया हमने और 30,000 डेबिट कर दिया, और यहाँ पर ये 60,000 क्या हो जाएगा, फर्म में क्रेडिट हो जाएगा. ओके, इसका मतलब है कि पी को कितना मिला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, लेकिन उसको मिल कितना गया, 30,000. तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे. कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको नेट इफेक्ट में हम 6,000 क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. ठीक है, फिर हम क्यू का देखते हैं. यहाँ पर क्यू को मिलना कितना था, 36,000, लेकिन उसे मिला कितना, 30,000. तो 6,000 जो था वो और मिलना था. तो हम क्या करेंगे, 6,000 को क्रेडिट कर देंगे. ओके,
तो ये हमारा नेट इफेक्ट निकल के बैलेंस टू बी एडजस्टेड निकल गया। या फिर हम इसे अपोजिट करके देख सकते हैं कि यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो डिफरेंस कितना रहा 6000 का, तो क्या होगा डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड से डिफरेंस कितना रहा 6000 का, तो ये क्या होगा अमाउंट क्रेडिट होगा। ओके, अब हम एंट्री पास कर देते हैं। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे, पीस के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्यूज के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 6000 से एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 56 हो गया है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड बोथ द क्वेश्चन नंबर 55 एंड क्वेश्चन नंबर 56। थैंक यू।